नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक ईबिक्स कैश स्टूडियो से। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और एक्सक्लूसिव खबर के साथ। रिपब्लिक भारत का एक और एक्सक्लूसिव खुलासा आपको बता दें। महेश भट्ट का रिया से कॉल कनेक्शन क्या है ये आपको बताएंगे। जनवरी में सबसे ज्यादा कॉल की गई। जनवरी में ही सुशांत आपको बता दें कि चंडीगढ़ गए थे। 20 से 24 जनवरी तक चंडीगढ़ थे। 8 बार रिया ने महेश भट्ट को कॉल किया था। तो क्या है कॉल कनेक्शन महेश भट्ट का रिया से, ये आपको सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं। रिपब्लिक भारत एक खुलासा कर चुका है कि रिपब्लिक नेटवर्क के पास रिया चक्रवर्ती की पिछले 1 साल की कॉल डिटेल्स हैं। किस किस को कितनी दफा कॉल किया ये आपको बताया, लेकिन इसमें महेश भट्ट का नाम सबसे अहम। जिस वक्त सुशांत सिंह राजपूत चंडीगढ़ में अपने परिवार के पास थे, उस वक्त रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट के बीच सबसे ज्यादा बातचीत हुई, यानी 20 से 24 जनवरी के बीच। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार का कहना यह था कि इसी दौरान रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को वापस मुंबई आने के लिए लगातार दबाव डालती थी और इसी बीच यह संदेहास्पद बातचीत बन जाती कि जिस वक्त सुशांत सिंह राजपूत मुंबई में नहीं थे, उसी वक्त महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती के बीच सबसे ज्यादा दफा बातचीत होती है। 8 दफा रिया ने कॉल किया तो 7 बार महेश भट्ट ने कॉल किया। बिल्कुल। और प्रकाश हमारे साथ सीनियर एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं, लेकिन उनके पास चलेंगे। लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि सुपर एक्सक्लूसिव खबर, महेश भट्ट का रिया से कॉल कनेक्शन। 8 बार रिया ने महेश भट्ट को कॉल किया। 20 से 24 जनवरी तक चंडीगढ़ में थे। जनवरी में सुशांत चंडीगढ़ गए हुए थे। सबसे ज्यादा कॉल जनवरी के महीने में ही किया। वहीं 8 बार जहां रिया ने महेश भट्ट को किया, वहीं 7 बार महेश भट्ट ने भी रिया को कॉल किया। 16 जनवरी को अगर आपको बताएं तो 23 मिनट से ज्यादा की बातचीत हुई दोनों के बीच में। 23 मिनट, 1 महीने में करीब 92 मिनट बात हुई दोनों की। तो ये सुपर एक्सक्लूसिव खुलासा रिपब्लिक भारत लगातार कर रहा है। आपको बता दें, अब महेश भट्ट का नाम पहले ही ये सामने आया था क्योंकि रिया की जो भी कॉल डिटेल्स हैं वो रिपब्लिक भारत के पास है। प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर एडिटर, उनके पास चलेंगे। प्रकाश, जिस तरीके से ये चीजें सामने आ रही हैं, सुपर एक्सक्लूसिव खुलासा हम कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि महेश भट्ट का नाम पहले तो सामने आया था, लेकिन जो 16 जनवरी की तारीख की अगर बात कर लें तो 23 मिनट बात हुई थी। तो क्या बात हुई होगी कि 23 मिनट बात की गई दोनों के बीच में? देखिए, ये कॉल डिटेल्स पर हम लोग किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं कि महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती के बीच में क्या संबंध थे, महेश भट्ट का क्या रोल है। लेकिन जो तरह तरह की बातें आ रही मुंबई में, सोशल मीडिया पर उनका वीडियो चला और उनको ट्रोल किया गया, सवाल खड़े किए जा रहे थे। भट्ट परिवार के तरफ से आया था कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड करेंगे और प्रवीण बाबी के रास्ते जाएंगे, और उसके बाद नेपोटिज्म एंगल पर भी उनकी पूछताछ हुई मुंबई पुलिस के द्वारा। और हमने अब ये कॉल डिटेल पाया है और जो इस बात की ओर इशारा करता है कि महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती के संबंध काफ़ी मधुर रहे हैं और इसीलिए लगातार ये बातचीत होती रही है। और ड्यूरेशन भी बहुत ही ज़्यादा है। 1397 सेकंड से लेके 5 सेकंड से लेके 628 सेकंड, और ये सब बातें हुई हैं 3/2/2020 तक। और ये दर्शाता है, इस बात की ओर इंगित करता है कि इनके संबंध मधुर रहेंगे। हो सकता है इसके बाद वो व्हाट्सएप कॉल पे शिफ्ट कर गए होंगे, क्योंकि हम लोग ये बता रहे हैं कि कैसे प्री प्लान्ड ऑर्गेनाइज लूट हुई है। और रिया चक्रवर्ती अब एक डायरी के कागज दिखा रही हैं कि उन्होंने ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया। तो किस स्थिति में एक्सप्रेस किया वो भगवान जाने। लेकिन सबसे बड़ी बात कि महेश भट्ट उनके कॉन्शियस कीपर है, ये इस बात से जाहिर होता है। और इस मोबाइल कॉल डिटेल से एक ये भी पैटर्न पता चलता है कि 16 तारीख से लेके 3 तारीख के बीच में, मैं बात खत्म कर लूं अपनी। जी प्रकाश, बोलिए। 16 तारीख से लेके 3 तारीख के बीच में इनकी बातचीत होती है। 19 जनवरी को सुशांत सिंह राजपूत चंडीगढ़ जाते हैं और उसी बीच में ये सुशांत सिंह राजपूत अपने फैमिली को रीच आउट करते हैं कि उनकी जान को खतरा है और उन्हें पागलखाने में भर्ती कराने की बात की जा रही है परिवार के द्वारा। और उन्होंने आरोप लगाया, ऐसा फैमिली ने आरोप लगाया। अब इसी दौरान महेश भट्ट से भी
बातचीत चलती है, बाद में बात पता चलता है कि महेश भट्ट ने उनको करार दे दिया कि महेश भट्ट सुसाइड कर सकते हैं। तो ये क्या बातें होती थी, इस पर भी सीबीआई को गौर करना चाहिए। और तमाम तरह की, क्योंकि मैं पहले से कह रहा था कि साइंटिफिक एनालिसिस, कॉल डिटेल्स, टावर डंपिंग, जो लोग संपर्क में थे, खासकर फ्लैट में रहने वाले लोग, सिद्धार्थ पिठानी हो, दीपेश सावंत हो, उनके कुक हो, रिया चक्रवर्ती हो, सौविक चक्रवर्ती हो, इंद्रजीत चक्रवर्ती हो, तो उन सब का साइंटिफिक एनालिसिस होना चाहिए। और ये कॉल डिटेल इस बात की ओर इशारा करता है कि महेश भट्ट से उनके रिश्ते मधुर हैं। बॉडीगार्ड ने भी मुझे इंटरव्यू में बताया था कि उनके घर पर कई बार रेंज रोवर में पहुंचाया था उनके घर पे। तो सवाल तो खड़े होते हैं, जांच होनी चाहिए और सीबीआई को एक पुख्ता सबूत मिल रहा है और उनसे टफ इंटरोगेशन होना चाहिए दोनों तरफ से। और रिया चक्रवर्ती ने एक डायरी प्रस्तुत किया है ईडी के पास, वो दर्शाता है कि कितनी डेस्परेशन में है अपने आप को प्रूफ करने के लिए कि सुशांत सिंह राजपूत के सही रहनुमा जो थे वो रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार वाले थे, जबकि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार का कहीं जिक्र नहीं है। ये तो आश्चर्यजनक बात है, समझ में नहीं आता है कि किस तरह की घिनौनी हरकत पर उतर आए हैं लोग। प्रकाश, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे कि जो कॉल डिटेल्स का जिक्र आपने किया, जो बताया, जो रिपब्लिक भारत लगातार डॉक्यूमेंट दिखा भी रहा, जो आपने जिक्र किया कि कई दफा महेश भट्ट की गाड़ी से ही रिया को उनके घर तक ड्रॉप किया जाता था और जिस वक्त सुशांत मुंबई में नहीं थे उस दफा काफी ज्यादा बातचीत हुई है, तो ये तो कहा जा सकता है कि दोनों के कॉन्टैक्ट लगातार बने हुए थे और महेश भट्ट कॉन्शियस कीपर थे रिया चक्रवर्ती के, तो कुछ भी ऐसा जिसके ऊपर शक हो, इसकी संभावना बनती है कि महेश भट्ट को भी उसका इशारा होगा। बिल्कुल ये इशारा था, तभी तो भट्ट परिवार ने, मुकेश भट्ट ने भी बोला और महेश भट्ट की तरफ से भी आया कि वो सुसाइड कर लेंगे, परवीन बाबी के रास्ते हैं, तो कुछ तो उनको जानकारी होगी और या तो ये पहले से प्लानिंग चल रही थी। तो ये तो संदेह के घेरे में है। जैसा कि कल हमने ब्रेक किया कि बांद्रा पुलिस के डीसीपी अभिषेक तिरमुखे ने बातचीत की 5 बार और भी सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद क्या कोई आईपीएस अधिकारी जांच के लिए प्राइम सस्पेक्ट से बात करता है क्या? ये पहली बार हमने सुना है और देखा है। उनका प्ली आएगा कि जांच के संदर्भ में बातचीत हो रही थी, तो अभिषेक तिरमुखे करते हैं, रिया चक्रवर्ती भी करती हैं, लेकिन जनरली ये देखा गया है कि एक आईओ लेवल का ऑफिसर या एसएचओ इस बात की तफ्तीश करता है, न कि आईपीएस अधिकारी। तो ये तो साफ इशारा करता है कि मुंबई पुलिस एक फिक्स्ड मैच खेल रही है और मुंबई पुलिस की साठगांठ है पूरे मामले में और तमाम जो किरदार हैं, चाहे बॉलीवुड के जो भी किरदार जिनके कॉल डिटेल्स आ रहे हैं, उनको भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए परिवार ने और सुशांत के पिता ने पटना में केस दायर किया क्योंकि उनको मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं था और सीबीआई में केस को ट्रांसफर करने के लिए मांग की। बहरहाल मुंबई पुलिस भी पूरी एड़ी चोटी लगा दी है कि हमारे हाथ से केस ना जाए वापस सीबीआई के पास, नहीं तो पर्दाफाश हो जाएगा और उनके सारे काले करतूत जो हैं वो सामने आ जाएंगे कि कौन कौन लोग इस खेल में लगे हुए थे। और परत दर परत हम लोग रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर सारा खुलासा करके इन लोग का उद्भेदन कर रहे हैं रोज प्रतिदिन कि कैसे ये खेल काफी समय से चल रहा था। सुशांत सिंह राजपूत के पैसे को लूटा जा रहा था और एक प्लान्ड क्राइम ऑर्गेनाइज किया गया था। बिल्कुल बिल्कुल प्रकाश जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, पहले ही हम ये बात लगातार सामने आ रहे थे, महेश भट्ट से पूछताछ भी हुई थी, तो क्या कुछ ऐसी जानकारी है कि उस समय क्या निकल कर आया था? क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि 1 महीने में 92 मिनट बात हुई है, वहीं 16 जनवरी को 52 मिनट से ज्यादा बात हुई है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि महेश भट्ट से जो पूछताछ चल रही थी वो नेपोटिज्म के एंगल पे चल रही थी। पहले मुंबई पुलिस डायरेक्शनलेस इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी, अब ये एफआईआर के बाद ये सब मसला आया है तो एक नए सिरे से जांच होनी चाहिए सबकी। रिया चक्रवर्ती, सौविक चक्रवर्ती, इंद्रजीत चक्रवर्ती, दीपेश सावंत या सिद्धार्थ पिठानी जो हैदराबाद में है, पहले परिवार के साथ रहते हैं, अचानक से दोनों एक साथ वीडियो रिलीज करते हैं, रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी, इनके तार तो जरूर मिले हुए हैं। अब मैं कन्विंस हूं कि इनके तार मिले हुए हैं और ये 2 लोग जरूर मिले हुए हैं कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए। और आगे भी हम लोग उद्भेदन करेंगे, मैं डेटा एनालिसिस अभी कर रहा हूँ और आगे भी उद्भेदन होगा इन लोग के बारे में, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अभी। और ये सब मिले हुए हैं और इन सब की दोबारा पूछताछ होनी चाहिए
और सबको एक साथ बैठाना भी चाहिए। पहले अलग अलग पूछताछ करके सबको एक साथ बैठाना चाहिए ताकि कोरोबोरेटिव एविडेंसेस जो है सामने आए। अगर वो एविडेंसेस सामने नहीं आएगा तो पकड़े जाएंगे ये लोग। तो इसमें तो अब धीरे धीरे पर्दाफाश हो रहा है और सीबीआई जैसे ही इस जांच को अपने हाथ में लेगी और जांच शुरू करेगी तो सारे मामले का उद्भेदन होता हुआ दिख रहा है मुझे अब। बिल्कुल शुक्रिया प्रकाश आपका हम तक जुड़ने के लिए और ये पूरी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए रिपब्लिक भारत एक एक डिटेल खंगाल रहा है और ये रिया चक्रवर्ती के कॉल डिटेल्स से ये कनेक्शन भी खुल रहा है कि किस किस से बात होती थी, कितनी दफा बात होती थी, उन लोगों से निजी जिंदगी में कैसे संबंध थे, ये हर जानकारी रिपब्लिक भारत लगातार आपको पहुंचा रहा है। हमारी सहयोगी शाजिया भी लगातार हमारे साथ न्यूज रूम से बनी हुई हैं। बिल्कुल शाजिया के पास चलेंगे। शाजिया, जिस तरीके से एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और अब ये देखिए महेश भट्ट के साथ जो कॉल कनेक्शन है जो निकलकर सामने आया, क्योंकि पूछताछ महेश भट्ट से पहले भी हो चुकी है, तो यानी कि ये साफ साफ जाहिर करता है कि मुंबई पुलिस जो है वो दिशाहीन चल रही थी। बिल्कुल जाहिर तौर पर शिखा, देखिए देश हित में, राष्ट्र हित में रिपब्लिक भारत लगातार एक के बाद एक बड़े खुलासे कर रहा है और जिस एंगल को लेकर के बार बार सवाल उठ रहे थे रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट को लेकर के, ये जो कॉल डिटेल सामने आई है ये उस एंगल की तस्दीक करती है। 92 मिनट बात हुई है। जरा सोचिए 4 से 5 दिन के भीतर 92 मिनट बात होना किसी अननोन से आप कर सकती हैं या मैं कर सकती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इस बात को, इस एंगल को इसी तरीके से समझा जा सकता है कि यानी गंभीर मुद्दा था, गंभीर बातें थी और कुछ ऐसा था, इसी को लेकर के 14 से 15 16 बार बातचीत हुई, कॉल गई एक दूसरे को और बिल्कुल शाजिया, बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा खुलासा रिपब्लिक भारत ने किया है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया। तो लगातार रिपब्लिक भारत जो है एक के बाद एक परतें खोल रहा है, एक के बाद एक सुपर एक्सक्लूसिव खुलासे कर रहा है सुशांत की आकस्मिक मौत के मामले में। और अब देखिए लगातार रिया जो है विक्टिम कार्ड भी एक तरफ खेल रही है और उनकी कॉल डिटेल से एक के बाद एक नई चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। आगे बढ़ेंगे, 2 मिनट में भारत की तमाम खबरें देखेंगे।